हेलो एवरीवन। आपको मालूम ही है कि राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल है 14 से लेकर 19 तक। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 16। 16 एक ये कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिटीजन है जो इंडिया का सिटीजन है, उसको किसी भी ऑफिस में, स्टेट के किसी भी ऑफिस में अगर उसने जॉब लेनी है तो उसको इक्वल राइट्स हैं। ये जॉब रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड है। इसमें कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है, अगर वो इंडिया के किसी भी स्टेट में अपनी जॉब लेना चाहता है तो उसको हर तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं है कि किसी को वेटेज कम मिलेगी, किसी को अधिक मिलेगी। वो किसी का भी, किसी भी स्टेट को बिलोंग करता हो, हर एक सिटीजन को मिलेगी जो सिटीजन हो इंडिया का। 16 आर्टिकल 16(2) नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। इसमें क्या है, कोई भी सिटीजन है जो वो सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या इसमें से किसी के बेस के ऊपर उसको इनएलिजिबल नहीं कर सकते या उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि उसको गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट में जॉब को मिलनी है, जॉब नहीं दे सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सिर्फ ओनली लिखा है, इसमें लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं लिखा हुआ है। अगर लैंग्वेज है, अगर वो मान लो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कोई किसी को मराठी नहीं आती तो उसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको मराठी लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो इसमें ये बार बना दी सिर्फ ओनली वर्ड लिख के, इसमें लैंग्वेज की कोई बार नहीं है। मतलब अगर लैंग्वेज का वो करना चाहे, रिस्ट्रिक्ट करना चाहे कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी वाले लोगों को ही जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसमें वो कंपलसरी है कि उसको या तो उसको मराठी सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको जॉब नहीं मिलेगी। In this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। इस आर्टिकल के तहत ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी स्टेट को ये अधिकार है कि वो अपने स्टेट के रेजिडेंट को ही जॉब दे सकता है। वो ऐसा रूल बना सकता है कि हमने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट, जो अपने स्टेट का है, स्टेट का रेजिडेंट है, उसको ही जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उस स्टेट में ही रहता हो। उसका अगर डोमिसाइल भी है, पिछले 5-10 साल से रहता है, उसका डोमिसाइल भी है, तो तब भी उसको उस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर वो उसका डोमिसाइल नहीं है या उसका रेजिडेंट नहीं है उस स्टेट का, तो वो रिफ्यूज कर सकती है उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए। आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 16 का 4 नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। 16(4) आर्टिकल के तहत स्टेट को कोई भी रोक नहीं सकता ये प्रोविजन करने के लिए कि वो किसी भी बैकवर्ड क्लास को, जो उनको लगता है कि जिसकी एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर्विसेज के लिए अंडर द स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको उसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए वो पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो पोस्ट में लिख सकते हैं कि ये बैकवर्ड क्लास के लिए ही रिजर्व है। उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी उसको रोक नहीं सकता कि आप ऐसा रूल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 16(4) में उनको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप बैकवर्ड क्लास का, जो जिसको लगता है कि आपको लगता है कि इसकी एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको आप उसके लिए आप रिजर्वेशन क्रिएट कर दें। 16(4) का ए nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matter of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in favor of the scheduled caste and the scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately representative in the services under the state। 16(4)(b) में क्या लिखा है, nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year is in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A
as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. 16(4)(a) स्टेट को ये रूल पास करने के लिए मना नहीं कर सकता कि आप कोई भी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है जिसकी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर्विसेज के लिए, अगर उसकी प्रमोशन है या उसकी सीनियोरिटी में अगर उसको रिजर्वेशन देनी है, रिजर्वेशन के लिए कोई ड्राई नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता। बल्कि उसके अगर वो चाहे, स्टेट चाहे कि उसको रिजर्वेशन के लिए हमने जो पोस्ट रिजर्व कर देनी है, मान लो कोई शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का सिटीजन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो चाहते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व कर दी उसकी प्रमोशन के लिए या उनकी सीनियोरिटी फिक्स करने के लिए, तो वो कर सकती हैं। बल्कि ये नहीं है कि कोई उसको कहेगा कि चैलेंजेबल नहीं है 16(4)(a) के हिसाब से उसकी सीट्स रिजर्वेशन करने के लिए। 16(4)(b) में क्या क्या है, स्टेट को कोई भी पावर है कि वो किसी भी, जो मान लो आज कोई कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है, मान लो 100 पोस्ट निकली थी इस साल 2020 में निकली है, लेट्स सपोज उसमें 60 पोस्ट फिलअप हो गई, 40 पोस्ट वैकेंसीज बच गई। अब 2021 में अगर उन्होंने पोस्ट निकालनी है, 2021 में मान लो रिजर्वेशन की पोस्ट निकली है 30, तो 30 + 40 जो पिछले बैकलॉग था, 40 + 30 70 हो गया, तो 70 उनको 70 भर सकते हैं वो लोग, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो ऐसे नहीं कह सकते ये आप 70 नहीं भर सकते क्योंकि बैकलॉग का राइट्स है, प्रोवाइडेड उसमें एक क्लॉज लगा दी कि जो टोटल रिजर्वेशन की कंडीशन सीलिंग है 50% से ज्यादा नहीं वो कर सकते उस टोटल उस साल की वैकेंसीज में। बल्कि ये नहीं है कि अगर आप 50% से ज्यादा हो जाए, 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, 50% के विद इन आप बैकलॉग पूरा कर सकते हैं। 16(5) Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। आर्टिकल 16(5) के तहत किसी भी रिलीजियस बॉडी को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने बॉडी में अपने रजिस्टर, अपने जो उनकी रिलीजियस बॉडी है या कोई इंस्टीट्यूट है उसमें वो अपने मेंबर्स अपने ही रिलीजन के अगर भर्ती करना चाहे कि वो मेंबर्स हमने दूसरे रिलीजन का नहीं रखना, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो ये नहीं है, मान लो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का कोई बॉडी है, हिंदू धर्म का कोई इंस्टीट्यूट है, वो कहे कि हमने हिंदू धर्म के बिना किसी और रिलीजन का सिटीजन नहीं लेना, तो उनका राइट्स है, उन 16(5) में राइट्स दे दिए कि वो सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोगों को अपने इंस्टीट्यूट में जगह दें। इसी तरह मान लो कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का इंसान है, क्रिश्चियन चाहते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हमारी कोई मिशनरी है, उस मिशनरी में सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही पार्टिसिपेट करें, उसमें मेंबर बने, कोई दूसरा रिलीजन का मेंबर नहीं बनना, तो वो उनको राइट्स है, वो अपना कर सकते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि किसी और को मेंबर बनाएंगे। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation and subject to a maximum 10% of the post in each category। आर्टिकल 16(6) में स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट्स दे दिए कि वो कोई भी क्लासेस जो क्लॉज 4 में मेंशन्ड है उसके बिना, उसके एक्सेप्ट दोज क्लासेस जो कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको, उसके लिए पोस्ट की रिजर्वेशन कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की वो 10% से ज्यादा ना हो। बल्कि ये है कि मान लो उनको लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन है जो क्लॉज 4 में की क्लास में नहीं आता, उसके लिए अगर रिजर्वेशन करनी चाहते हैं कि वो हमने उस इकोनॉमिकली वीकर है लेकिन उसके लिए हमने रिजर्वेशन करनी है, वो रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि वो 10% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते, 10% मैक्सिमम कंडीशन है उनकी। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।